तो हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल है भाई सबके। तो भाई आज की क्लास में क्या करेंगे, आज की क्लास में हम कक्षा 11 के भाई चैप्टर 3 के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज में 22 हैं वैसे, न्यूमेरिकल जो 22 हैं, पर हम 22 में से कुछ सिलेक्टेड ही देखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर सारे कराने बैठे हैं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी और तुम लोग देखोगे नहीं। तो ठीक है भाई, आज की क्लास में हम सिर्फ सिलेक्टेड करेंगे। मैं क्वेश्चन का नंबर बता दूंगा कौन सा, ताकि तुम्हें पता चले कौन सा क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है। तो भाई ठीक है, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और पहला क्वेश्चन से देखते हैं कि मैं पहला क्वेश्चन हम कौन सा कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई साहब पहला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो है 3.2। कौन सा? 3.2। 3.2 में ग्राफ गिवन है। ठीक है, ग्राफ गिवन है, ग्राफ देख लेते हैं। ये मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है तो प्रिंट करना पड़ता है। ठीक है, ग्राफ कुछ इस प्रकार गिवन है। ठीक है, ग्राफ कुछ इस प्रकार गिवन है। ठीक है, यहाँ पे P, यहाँ पे Q, और ये A है और ये B है। X और T, XT ग्राफ गिवन है हमें। क्वेश्चन में गिवन कर रखा है XT ग्राफ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि A और B जो है ये दो बच्चे हैं। क्या? ये दो बच्चे हैं जो कि अपने स्कूल से घर जा रहे हैं। कहाँ? जो कि अपने स्कूल से घर जा रहे हैं। ठीक है, और P और Q है, ये इनका घर है। P Q जो डिस्टेंस है वो क्या? इनका घर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है इसका वो है A/B live closer to the school than B/A। जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन हमारा स्कूल है। क्या है ओरिजिन हमारा? ओरिजिन हमारा स्कूल है। तो स्कूल से स्टार्ट करके ये अपने घर की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? घर की तरफ जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कौन स्कूल के पास रहता है। स्कूल के पास जो P है, P किसका घर है? A का घर है। और Q किसका घर है? B का घर है। ठीक है, तो भाई साहब कौन स्कूल के पास डिस्टेंस किसका कम है? P का कम है, Q का कम है। भाई क्लियरली दिख रहा है P का कम है। तो भाई साहब स्कूल के पास कौन रहता है पास में? स्कूल के पास रहता है A lives closer than B। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है भाई मेरे ग्राफ में कि भाई A जो है वो स्कूल के पास रह रहा है। क्यों? क्योंकि भाई जो ओरिजिन से P पॉइंट क्या है? क्लोजर है B से। ठीक है, दूसरा पार्ट कह रहा है कि भाई A/B स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर। अब दूसरा कह रहा है कि भाई कौन सा बच्चा A या B कौन सा स्कूल से स्टार्ट पहले कर रहा है, मतलब कौन सा पहले निकल जा रहा है। अब तुम देख रहे हो कि भाई जैसे ही ग्राफ स्टार्ट होता है ये एकदम से स्कूल से निकल लिया, A वाला एकदम से स्कूल से निकल लिया। पर भाई तुम जब B देख रहे हो, B कुछ देर बीतने के बाद B स्कूल से निकल रहा है। ये वाली लाइन ओरिजिन की लाइन है पूरी। ठीक है, मतलब ये वाली लाइन स्पेसिफाई कर रही है कि कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करा किसी भी बच्चे ने, अगर वो यहीं पे है। ठीक है, जैसे जैसे लाइन ऊपर जाए तो मतलब डिस्टेंस ट्रेवल होते जा रहा है टाइम के साथ। पर यहाँ इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं, इस पॉइंट पर किसी ने भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करा B वाले ने। ठीक है, पर इस पॉइंट पर A वाले ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचूं तो इतना डिस्टेंस A ने ट्रेवल कर लिया है, पर B ने इस टाइम कुछ डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करा। तो भाई अर्लियर किसने स्टार्ट करा? अर्लियर भाई तुम यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो कि अर्लियर किसने स्टार्ट करा? A ने स्टार्ट करा। ठीक है भाई, ये भी क्लियर है कि भाई लिख लेते हैं। ठीक है, कि भाई साहब A स्टार्ट अर्लियर। ठीक है, A स्टार्ट अर्लियर, ये भी हमारे को क्लियर है। अब ये थर्ड कह रहा है कि भाई A/B वॉक्स फास्टर B/A। अब ये कह रहा है कि भाई जल्दी तेज कौन चल रहा है। देखो, तेज वही चलेगा जो डिस्टेंस जल्दी कवर कर लेगा, है कि नहीं? तेज वही चलेगा जो डिस्टेंस क्या कर लेगा? जल्दी कवर कर लेगा। अब भाई देखो, A को कितना टाइम लगा P डिस्टेंस कवर करने में? P डिस्टेंस कवर करने में A को टाइम लगा इतना, ये मान लो T1 है। यही बिल्कुल भाई, A को P डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा? T1। और वही B को Q डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा? T2। कितना टाइम लगा? T2। वैसे जो इसका आखिरी पार्ट है वो बता रहे कि ये दोनों सेम टाइम पे पहुंचे, पर अगर हम एग्जैक्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो डिफरेंट ही लाइन दिख रही है। ठीक है, तो भाई T2 पे पहुंचा, पर तुम देख रहे हो कि भाई जल्दी कौन पहुंचा? छोटा टाइम इंटरवल किसका है? ये B का है या A का है? तो तुम भाई कहोगे कि भाई छोटा टाइम इंटरवल तो भाई B का है। तो भाई अगर B ने कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर किया तो ज्यादा तेज कौन चल रहा है?
ज्यादा तेज कौन चल रहा है? बी चल रहा है, बी बहुत ही तेजी में, बी वॉक्स फास्टर देन ए। ठीक है भाई, ठीक है, 3 बार क्लियर होंगे अच्छे से। ठीक है, अब भाई डी क्या है? डी एस एंड बी रीच होम एट द सेम और डिफरेंट टाइम। ठीक है, अब भाई ए और बी अगर मैं एग्जैक्ट ग्राफ के हिसाब से देखूं तो भाई मेरे को दिख रहा है कि भाई बी T2 पे पहुंच रहा है और ए T1 पे पहुंच रहा है, तो भाई टाइम क्या है? डिफरेंट है। तो भाई ए और बी क्या डिफरेंट टाइम पे पहुंच रहे हैं, ए और बी क्या डिफरेंट टाइम पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, कुछ बुक्स में स्पेसिफाई कर रखा है कि सेम टाइम पे पहुंचना है, पता नहीं क्यों, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। भाई देखो, तुम खुद ही स्ट्रेट लाइन खींच के देख लेना, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, उसके एंड पॉइंट से टी वाले एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन गिरा के देख लेना। ठीक है, अगर दोनों सेम ही पॉइंट है तो भाई सेम टाइम पे पहुंचना है, वरना डिफरेंट। इसमें मेरे को डिफरेंट दिख रहा है, हम क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन वगैरह के हिसाब से नहीं देखेंगे। ठीक है, अब भाई ई क्या है कि भाई a स्लैश बी ओवरटेक्स b स्लैश a ऑन द रोड वंस और टाइस। अब भाई तुम देखो कि भाई a चल रहा है, a अपना मस्त मगन से चल रहा है, और b क्या थोड़ी देर बाद इसने स्टार्ट करा। पर भाई देखो एक पॉइंट कॉमन आ रहा है इन दोनों के रास्ते में, इन दोनों के रास्ते में एक पॉइंट क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। एक पॉइंट कॉमन आने का मतलब भाई इन दोनों ने आपस में क्या एक दूसरे को क्या करा होगा? ओवरटेक करा होगा। तो ये पूछ रहा है कि भाई एक बार ओवरटेक करा है, 2 बार ओवरटेक करा? भाई ओवरटेक करा है एक बार। ओवरटेक कितनी बार करा है? ओवरटेक करा है वंस। ठीक है, किसने किसको? ए ने ओवरटेक करा है बी को, ए ने ओवरटेक करा है बी को वंस। ठीक है, बी ने ओवरटेक करा है ए को, भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो उसको, क्यों भाई एक ही पॉइंट पे दोनों मिले हैं। ठीक है, तो भाई ए ने ओवरटेक करा है बी को वंस। ये था भाई हमारा 3.2। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं, ग्राफ को देख के हमें स्टडी करना था। इसके स्टार्टिंग के क्वेश्चन ऐसे हैं कि ग्राफ प्लॉट करो, ये वो बकवास से। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्लियर हो गए? अब भाई किसी को अगर कोई डाउट आउट हो तो भाई आराम से तुम पूछ लेना। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमेंट बॉक्स तो है ही सबके पास। ठीक है, तो भाई अब हम देखते हैं 3.3। क्या 3.3? 3.3 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 3.3 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? वुमन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM। एक औरत है, ठीक है, जो 9 बजे अपने घर से निकलती है। ठीक है, पैदल निकल रही है औरत। ठीक है, 5 किलोमीटर रफ्तार से। ठीक है, और वो अपने ऑफिस पहुंच रही है जो कि 2.5 किलोमीटर अवे है। ठीक है, और फिर वो कह रही है, फिर वो औरत रुकती है 5 बजे तक। क्या? फिर वो औरत 5 बजे तक ऑफिस में रुकती है, और फिर ऑफिस से घर आती है ऑटो पकड़कर। कितना? 25 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से। तो एक्स से टी ग्राफ हमें प्लॉट करना है। सिचुएशन यहाँ पे लिख लेते हैं, पूरी सिचुएशन लिख लेते हैं कि क्या है। ए पॉइंट उसका घर मान लेते हैं, बी पॉइंट उसका ऑफिस मान लेते हैं। ठीक है, ए पॉइंट उसका घर मान लेते हैं, बी पॉइंट उसका ठीक है, ए पॉइंट उसका घर मान लेते हो, बी पॉइंट उसका वो मान लेते। ठीक है, अब भाई देखो, ए पॉइंट क्या था उसका? होम, होम होम स्वीट होम, और ये क्या था? ऑफिस, दफ्तर। ठीक है भाई, ये कितना डिस्टेंस है? 2.5 किलोमीटर। सुबह जब वो 9 बजे निकलती है, कितने? 9 बजे। कितने? 9 बजे। 9 बजे वो ए से बी पहुंचने में पैदल जा रही है, पैदल जा रही है। कितनी रफ्तार से जा रही है? कितनी रफ्तार से जा रही है? कितनी रफ्तार से जा रही है? 5। यार तुम बताते भी नहीं। कितनी? 5 किलोमीटर पर आवर से। कितनी? 5 किलोमीटर पर आवर से वो अपने कहाँ जा रही है? ऑफिस जा रही है। फिर बी से जब ए आ रही है 5 बजने के बाद, यहाँ से कितना बजे निकल रही हो? 5 बजे निकल रही है, ऑटो पकड़ के 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या प्लॉट करना है? हमें यहाँ पे प्लॉट करना है एक्स टी ग्राफ। क्या प्लॉट करना है? एक्स टी ग्राफ। एक्स टी ग्राफ करने के लिए हमें प्लॉट करने के लिए 2 चीज चाहिए होंगी। क्या क्या चीज चाहिए होंगी भाई? एक्स टी प्लॉट करने के लिए हमें एक डिस्टेंस चाहिए होगा और टाइम चाहिए होगा। डिस्टेंस तो हमें गिवन है कि भाई डिस्टेंस ऑफिस और घर के बीच कितना है? 2.5 किलोमीटर। डिस्टेंस तो हमें इस पे गिवन है। अब हमें निकालना है क्या? टाइम निकालना है। तो हम पहले यहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं कि भाई और यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा इसको। ठीक है, तो भाई कुछ नहीं है, टाइम निकालना है। 2.5 किलोमीटर से चल रही थी, मगर 2.5 किलोमीटर रास्ता था, स्पीड कितनी थी? 5। तो कितना आया? ये आया 0.5। 0.5 का मतलब अगर मैं देखूं कितना, ये आवर्स में है। क्यों आवर्स में क्यों है भैया? क्योंकि भाई ये स्पीड क्या हमारी किलोमीटर पर आवर में है।
ठीक है, तो ये आवर्स में, आर में करने के लिए इसको सेकंड में करना पड़ेगा। तो भाई कुछ नहीं करना, 60 से वो कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 2, तो भाई कितना कितना निकल के आया 30 मिनट। कितना निकल के आया 30 मिनट। तो मतलब भाई ये 9 बजे निकली और 9:30 बजे कहाँ पहुंची, अपने घर पहुंची। कहाँ पहुंची, अपने घर पहुंची। कितने बजे निकली, 9 बजे निकली और 9:30 बजे अपने घर पहुंची। और फिर जब लौटते टाइम, क्या लौटते टाइम वाला टाइम 5 बजे जब निकली, तब इसे 2.5 किलोमीटर कवर कर कितनी रफ्तार से, 25 की रफ्तार से, 25 की रफ्तार से। तो भाई कितना 25 तो 1/10 भाई 60 से, क्योंकि ये आर में आया 1/10, तो कितना 6 मिनट। जब ये सुबह ऑफिस से, घर से ऑफिस निकली तो उसने कवर करा 30 मिनट में, और जब ऑफिस से घर आई तो इसे बहुत जल्दी थी घर आने की, ठीक है, तो ये इसे ऑटो पकड़ा और 6 मिनट में घर पहुंच गई। तो हमारे पास अब डिस्टेंस भी है और टाइम भी आ गया। तो अब हम प्लॉट कर लेते हैं एक्स टी ग्राफ। क्या प्लॉट कर लेते हैं, एक्स टी ग्राफ, ठीक है, मिटा देते हैं इसे, ठीक है। अब हम क्या प्लॉट कर रहे हैं, एक्स टी ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक है, हाँ बिल्कुल कैमरा दिख रहा है, ठीक है। अब भाई देखो, ये है 2.5 किलोमीटर का मैंने डिस्टेंस मान लिया एक्स पर, ये वाई एक्सिस पर, और ये टाइम, ठीक है। ओरिजिन हमारा घर है, घर से ये इसने 2.5 किलोमीटर जब वो निकली थी घर से ऑफिस के लिए निकली, कितनी देर में कवर करा, कितनी देर में कवर करा, इस पॉइंट पर टाइम क्या था 9 बजे। 9 बजे ये घर से निकली थी और आधे घंटे में इसने क्या कवर करा, डिस्टेंस कवर करा, ये 2.5 किलोमीटर। फिर ये स्टे करा इसने, ये उसी 2.5 किलोमीटर पे रही इसकी पोजीशन, और फिर कब तक रही है, 5 बजे तक। कब तक रही, 5 बजे तक ऑफिस में रही। और फिर ये ऑफिस से घर कितनी देर में पहुंची, मतलब ऑफिस से फिर ये 2.5 किलोमीटर कितनी देर में कवर करा था इसने, अभी हमने देखा 6 मिनट में। कितनी देर में, 6 मिनट में। तो फिर ये इसने ये 2.5 किलोमीटर कितनी देर में कवर करा, 6। तो यहाँ पे टाइम क्या हो रहा होगा, इतना, ठीक है भाई। यहाँ पे AM PM PM। तो भाई क्लियर हो गया क्वेश्चन, कुछ ज्यादा हल हुआ नहीं है, कुछ नहीं। पहला वाला 2.5 किलोमीटर से 30 मिनट में कवर करा, तो हमने 30 मिनट से दिखा दिया वो वाला टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। और दूसरे में कितना 6 मिनट से, तो हमने एकदम से 6 मिनट पे दिखा दिया। और बीच में इसने कुछ नहीं है, 2.5 किलोमीटर में इसने 9 से लेकर 9:30 से लेकर 5 बजे तक ये कहा, इसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं करा, कोई डिस्टेंस कवर नहीं करा, ठीक है। ये था भाई हमारा 3.3, ये था हमारा 3.3, ठीक है। अब हम देखते हैं 3.4 एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से मैं क्वेश्चन नंबर बताऊंगा, अपने हिसाब से नहीं। 3.4 देखते हैं अब हम कि 3.4 क्या है। 3.4 कह रहे कि भाई एक बेवड़ा है, क्या है, एक बेवड़ा, ठीक है। अब भाई बेवड़ा तुम्हें पता है भाई, उससे चला तो जाता नहीं, ठीक है। तो भाई वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई बेवड़ा ना एक नैरो लेन पे चल रहा है, ठीक है भाई, और कह रहा है कि भाई जब वो 5 कदम आगे चलता है और 3 कदम पीछे आ जाता है, 5 कदम आगे चलता है और 3 कदम पीछे आ जाता है, ठीक है। फिर उसका हर एक स्टेप, जैसे एक कदम लेने पे उसको कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है, ठीक है। फिर वो कह रहा है क्या है, प्लॉट करो एक्सटी ग्राफ प्लॉट करो और डिटरमाइन करो ग्राफिकली, एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ड्रंकर्ड टेक्स टू फॉल इन अ पिट ऑफ 13 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। देखो भाई, मान लो कि भाई ये है ड्रंकर्ड, ठीक है, ये है ड्रंकर्ड, यहां से इसने क्या करा, स्टार्ट करा, और 13 मीटर बाद एक क्या है, एक है कुआं, गड्ढा, कुछ भी मान लो, ठीक है, गड्ढा मान लो, ठीक है। अब भाई ये ड्रंकर क्या कर रहा है, 5 मीटर आगे चल रहा है, 5 मीटर आगे चल रहा है, फिर 2 मीटर पीछे आ जा रहा है, 3 मीटर पीछे आ जा रहा है, 5 मीटर आगे चल रहा है, 3 मीटर पीछे आ जा रहा है, फिर 5 मीटर आगे चल रहा है, फिर 3 मीटर पीछे आ रहा है, फिर 5 मीटर आगे चल रहा है, फिर 3। तो ऐसे तुम देख रहे हो कि भाई नेट ये कितना मूव कर रहा है, 2 मीटर ही मूव कर रहा है। क्यों भैया, देख पहले भाई 5 मीटर आगे चला, 5 यहाँ का यहाँ पहुंचा, फिर इस पॉइंट से ये कितना 3 मीटर वापस आया, तो भाई फाइनल पोजीशन इसकी कहाँ है, यहाँ हुई ना, और ये कितना है
2 मीटर का डिस्टेंस है, तो रंकड़ कितना चल रहा है नेट, 2 मीटर रंकड़ चल रहा है, ठीक है। और ये 2 मीटर कितनी देर में कवर कर रहा है, मैंने भी बताया कि एक स्टेप लेने के लिए इसको कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, और इन यहाँ पे भी कहते हैं 1 1 1, ठीक है। अब भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भाई यहाँ से लेके यहाँ पहुंचने में इसको कितना टाइम लग रहा है, 8 सेकंड। तो मतलब अगर एक तरह अगर देखा जाए 2 मीटर कवर करने के लिए इस वेवडे को कितना लग रहा है भाई, 8 सेकंड लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं, 8 सेकंड लग रहे हैं। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई बताओ कि ये जो वेवडा है ये कितनी देर बाद इस गड्ढे में गिर जाएगा जो कि 13 किलोमीटर अवे है। तो भाई देख लेते हैं, ठीक है। पहला फर्स्ट 8 सेकंड देखते हैं इसके, फर्स्ट 8 सेकंड बाद ये कितनी दूर था, पहले 8 सेकंड बाद ये 5 मीटर आगे चला, 3 मीटर पीछे आया, कितना चला, 2 मीटर। सेकंड 8 सेकंड, फिर दूसरे अगले 8 सेकंड बाद क्या सिचुएशन थी, फिर ये 2 पे था, फिर ये 5 मीटर आगे चला, 7 मीटर हो गया होगा, फिर 3 मीटर पीछे आया, कितना हो गया, 4 हो गया होगा, 4 मीटर। फिर थर्ड 8 सेकंड, 4 पे था, 4 से 5 आगे गया, फिर 5 आ गया तो 9 पे पहुंच गया होगा, फिर 3 पीछे आया तो कितना, 6 पर 6 मीटर। फिर फोर्थ, इसलिए कहते हैं भाई पीनी नहीं चाहिए, ठीक है, लग गया ना इतना सारा टाइम, ठीक है। अब भाई देखो, अब 6 पे था, 6 पे फिर 5 मीटर, कितना, 11 पे पहुंच गया। देखो 11 पे बस गिरने वाला था गड्ढे में, किस्मत होता अच्छी निकल गई इसकी। फिर ये 3 मीटर पीछे आ गया, 11 से 3 कितना, 8, ठीक है। अब 8, अब यहां से देखो इस पॉइंट तक इसने कितना कवर कर लिया, 8 मीटर कवर कर लिया, और ये 8 मीटर तक पहुंचने में इसको कितने टाइम लगा, 1 8 सेकंड, 2 8 सेकंड, 3 8 सेकंड, 4 8 चुके 8 4 32, 32 सेकंड लगे इसको 8 मीटर कवर करने में, 32 सेकंड लगे इसको 8 मीटर कवर करने। फिर जब 8 मीटर पे था, फिर ये 8 मीटर से सीधा कितने, पहले ये 5 स्टेप आगे चल रहे हैं, तो 8 मीटर से 9 पे गया, 10 पे गया, 11 पे गया, 12 पे गया और 13 पे गया। तो मतलब फिर 8 मीटर के जैसे इसने 5 स्टेप आगे गया, ये तो गया गड्ढे में। कहाँ गया, फिर गड्ढे में। फिर इसने जब जो अगले 5 स्टेप लिए, फिर जो इसने यहाँ पे लिख देते हैं, जो इसने फर्दर 5 स्टेप जो लिए, फर्दर 5 स्टेप जो लिए, ठीक है, उससे ये क्या 13 मीटर वाले गड्ढे में गिर गया, ठीक है, 13 मीटर वाले गड्ढे में गिर गया। 32 सेकंड पे 8 मीटर था, ठीक है। फिर अगले 5 स्टेप में ये क्या 13 मीटर वाले गड्ढे में गिर गया, और ये 5 स्टेप कितनी देर में कवर करेंगे इसे, 5 सेकंड में। तो 37 सेकंड बाद स्टार्ट से उसने 13 मीटर कवर करा, 37 सेकंड बाद उसने स्टार्ट से 13 मीटर कवर करा, क्लियर है, ठीक है। ये था टाइम। अब भाई बात आती है भाई ग्राफ की। ग्राफ थोड़ा इसका बहुत ही मतलब थोड़ा गंदा सा है, ठीक है, बिल्कुल मजा नहीं आएगा तुम्हें इसके ग्राफ देखने में, ठीक है। देख लेते हैं फिर भी, देखना तो है ही, ग्राफ देखते हैं, ठीक है। एक्सटी ग्राफ पूछ रहे फिर से, ठीक है। यहाँ पे हम एक्स ले लेते हैं और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, टी ले लेते हैं। 2 4 6 8 8, ये ना यार तो मेरा कपड़े पे माइंड मत करना, ठीक है। 10 12 दिख भी रहा है, ये 12 दिख रहा है भाई, और ये हो गया 14, ठीक है भाई। अरे ये क्या, देखो भाई देखो, अब हमें इसका हर एक प्रॉपर मोशन डिस्कस करना है, पूरा मोशन इसका, इस बंदे का हमें डिस्कस करना है, ठीक है। यहाँ से मान लो पहले 5 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, 5 मीटर। पहले 5 सेकंड में इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करा, 5, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर, यहाँ पे टाइम कितना हो गया था, 5 सेकंड। 5 सेकंड, फिर ये 3 मीटर क्या आया, पीछे आया। 3 मीटर कहाँ आया, पीछे। यहाँ पे कितना था, 5, 3 मीटर पीछे आया तो कितना हो गया डिस्टेंस, 2। फिर यहाँ पे ये 5, यहाँ पे ले लो ऐसे 10 15 20 25 30 35 और 40। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब भाई अब इसने इस पॉइंट पे जाने 5 मीटर कवर करा, फिर 3 मीटर क्या आया वापस, और ये 3 मीटर वापस आया,
तो ये कहाँ आया 2 पर, और यहाँ पे टाइम क्या हुआ 8 सेकेंड। क्लियर है। अब फिर इस पॉइंट से ये 5 मीटर आगे गया, 2 से 5 मीटर कितना 7, 7 का यहाँ, ठीक है। 8 में 5 जोड़ो कितना हुआ, 8 में 5 जोड़ो कितना हुआ 13, ठीक है। और फिर यहाँ पे कितना, यहाँ पे 13 का मार्क लो, 10 है ना, 13 का मार्क यहाँ आएगा कहीं, ठीक है। फिर इसने इतनी देर में, फिर ये 8 से 13 पे, 8 से 13 सेकंड के बीच में इसने क्या फिर से 5 मीटर ट्रेवल करा और कहाँ पहुंचा, 7 पे पहुंचा, कहाँ 7 मीटर पे पहुंचा। फिर जब 7 मीटर पे पहुंचा, फिर ये 3 मीटर कहाँ आया पीछे, तो कहाँ फाइनल पोजीशन इसकी कहाँ होनी चाहिए 4 पे, 4 पे कहाँ पे था ये था 13 सेकंड, ठीक है। 4 पे 3 मीटर पीछे कितना टाइम लगा, 3 सेकंड और लगा, तो मतलब 16 पे, तो मतलब ऐसा कुछ, और यहाँ पे टाइम क्या होगा 16 सेकंड, ठीक है। क्लियर होता जा रहा है, कुछ नहीं था भाई, पहले 5 से चला 5 सेकंड में, फिर 3 मीटर वापस आया, 3 मीटर वापस आया 3 सेकंड बाद, तो 8 सेकंड बाद इसकी पोजीशन यहाँ पे 2 मीटर पर। फिर ये 5 मीटर आगे गया 13 सेकंड हो गए, फिर ये 3 मीटर पीछे आया 16 सेकंड हो गए। अब भाई 16 सेकंड से फिर ये 5 मीटर आगे जाएगा, कितने 4 पे था, मतलब 9 पे जाएगा अब, ठीक है। कहाँ 21 हो जाएंगे, टाइम समय कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 21 सेकंड, ठीक है 21 सेकंड, ठीक है भाई। अब 21 सेकंड के यहाँ पे पहुंचने के बाद ये फिर से 3 मीटर पीछे है भाई, इसने मत किया करो भाई, जो तुम करते हो सस्ते नशे सब पता है मेरे को, ठीक है यार, लिटरली मतलब ऑफेंड मत हो जाना कोई सा कि भैया कैसे कह रहे हैं, ठीक है। अब भाई 9 पे पहुंचने के बाद 3 मीटर पीछे है, तो कहाँ पे पहुंचा 6 पर, तो मतलब 24 पर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना टाइम हो गया होगा 24 सेकंड हो गया होगा, 24 सेकंड हो गया होगा, ठीक है भाई, ठीक है 24 सेकंड। अब भाई फिर यहाँ पे पहुंचने के बाद यहाँ पे कितना 6 हो गया, 6 मीटर, अब फिर से 5 मीटर आगे भाई सब, 24 में 29, 6 11 यहाँ पे, ठीक है भाई 11, और फिर ये फिर से वापस आया 8, कितना 29 था ना 32, ठीक है। और फिर फाइनली 37 सेकंड पर इसने क्या 13 मीटर में डुबकी मार दी, तो भाई क्लियर होगा ग्राफ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई सिंपल सा ग्राफ है, कुछ नहीं, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बनाने में, समझने में कुछ कॉम्प्लिकेटेड। 5 मीटर चला 5 सेकंड, 3 मीटर पीछे है 3 सेकंड बाद हमने 3 मीटर वाला पॉइंट मार्क कर दिया, फिर 5 मीटर आगे चला 5 मीटर वाला पॉइंट मार्क करा, फिर 3 मीटर, पहले पॉइंट मार्क कर लेना कि भाई 5 मीटर बाद कितना डिस्टेंस था, 8 सेकंड पे कितना डिस्टेंस था, 13 सेकंड पे कितना डिस्टेंस था, और उन पॉइंट को क्या कर देना ज्वाइन कर देना, ज्वाइन कर देना। तो भाई क्लियर होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही बेकार क्वेश्चन था, मेरे को खुद मजा नहीं आया कराने में, ठीक है। तो भाई मटोरों में से किसी को डाउट हो तो यार बता देना, ठीक है, डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे आपके। और हाँ भाई एमडब्ल्यूएफ ना, हाँ एमडब्ल्यूएफ में डेली 4 से 15 यूट्यूब लाइव होगी, ठीक है। उसमें हम कौन सा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर करेंगे, वो ब्रिजेश भैया करेंगे 4:15 से 5:15 तक, ठीक है भाई। 1 घंटे की क्लास होगी यूट्यूब लाइव, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करा जाएगा, उसमें पूरा स्टार्टिंग से चलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि भाई रिवीजन है, रिवीजन नहीं है, वो एक तरह से मतलब उसमें हर चीज डिस्कस करी जाएगी, ठीक है। तो जो इंटरेस्टेड है भाई 4:15 विस्तास एकेडमी पर लाइव दिख जाएगा तुम सबको एमडब्ल्यूएफ में, ये बात याद रखना, कभी तुम टीटीएस में आके कह रहे हो कि मुझे यूट्यूब लाइव तो हुई नहीं, ठीक है। अब भाई देखते हैं 3.5 वाला। 3.5 वाला कह रहा है कि एक जेट है, ठीक है, एक क्या है जेट है, ये जेट है मान लो यार जेट है, जेट के यहां से क्या निकल रहा है धुआं, ठीक है। जेट की स्पीड कितनी है 500 किलोमीटर पर आवर, कितनी 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये गैस मान लो, इसे गैस, हाँ गैस मान लो, और वी गैस हमें पता नहीं, पर क्वेश्चन ने जो गिवन करा है वो है गैस वेलोसिटी ऑफ गैस रिस्पेक्ट टू जेट, वेलोसिटी ऑफ गैस रिस्पेक्ट टू जेट कितनी है
1500 किलोमीटर पर आवर, 1500 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब भाई क्वेश्चन तो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई साहब फाइंड करो वेलोसिटी ऑफ गैस रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड में एक ऑब्जर्वर है, उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ द गैस निकाली है। अब भाई अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, v ऑफ गैस माइनस में v ऑफ ग्राउंड। ठीक है, यही तो होता है, यही तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है। अगर b के रिस्पेक्ट b की वेलोसिटी निकालनी है a के रिस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला क्या होता है, vb माइनस va। अब भाई तुम कहोगे भैया पर अपोजिट में तो हम ऐड करते हैं, तो भाई साहब उस टाइम हम इसकी वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव लेते हैं और इसकी वाली को नेगेटिव लेते हैं, तो फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। एक्चुअल जो फॉर्मूला है ना रिलेटिव वेलोसिटी का, वो यही है, vb माइनस va। ठीक है, वो साइंस की वजह से प्लस माइनस चलते रहता है। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे अगर मेरे को निकालने के लिए ग्राउंड की वेलोसिटी, तो मेरे को पता है 0 है, निकालनी क्या पड़ेगी, गैस की वेलोसिटी। किसकी, गैस की। तो भाई गैस की वेलोसिटी देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। देखो भाई, v ऑफ गैस और जेट, गैस की वेलोसिटी जेट के रिस्पेक्ट में क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट। एक्चुअल फॉर्मूले के हिसाब से यही होगी। देखो भाई, अब यहाँ पे तुम देख रहे हो गैस पीछे जा रही है और जेट कहाँ जा रहा है, आगे। गैस पीछे जा रही है और जेट कहाँ जा रहा है, आगे। तो अगर मैं गैस की वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव मानूंगा, तो जेट वाली मेरे को क्या माननी पड़ेगी, नेगेटिव माननी पड़ेगी। बिल्कुल भाई, तो भाई साहब कुछ नहीं, अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। माइनस का माइनस 500 कितना हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे जाके माइनस। तो वेलोसिटी ऑफ गैस मेरी कितनी आ गई, 1000 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ गई, 1000 किलोमीटर पर आवर। अब भाई ये तो आराम से निकल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ गैस रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना, 1000 माइनस 0, तो कितना है, 1000 किलोमीटर पर आवर आ गया हमारा आंसर, आ गया हमारा आंसर। क्लियर था भाई ये क्वेश्चन, बहुत ही सही क्वेश्चन था यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं। वेलोसिटी ऑफ जेट इतनी गिवन थी, ठीक है, और क्वेश्चन ने क्या पूछा था, वेलोसिटी ऑफ गैस निकालो, इस धुएं की वेलोसिटी निकालो रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि हमारा फॉर्मूले में क्या बनता है, वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। हमें पता है वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड क्या होती है, शून्य होती है, तो हमें निकालने की वेलोसिटी ऑफ द गैस, तभी हमारी ये निकल के आ सकती है। तो भाई मैंने क्या करा, मैंने इस वाले से मैंने निकाली वेलोसिटी ऑफ द गैस। वेलोसिटी ऑफ गैस रिस्पेक्ट टू जेट हमें गिवन थी 1500, और इसका फॉर्मूला क्या, वी गैस माइनस वी जेट। ठीक है, अब भाई अगर मैं गैस वाली को पॉजिटिव मान लूं, तो जेट वाली को मेरे को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव। बहुत बढ़िया। तो भाई 1500 इज इक्वल टू में वी गैस माइनस माइनस 500, तो भाई वी गैस आ गया 1000, और वी गैस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैंने निकाल दी कितनी, 1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, क्लियर है, कोनो डाउट नहीं। ठीक है, कोई नया हो तो भाई सब्सक्राइब तो करेगा ही वो। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करा, कर भाई कर, लाइक और सब्सक्राइब, ये तो है ना, मतलब एक यूट्यूबर के लिए ना मूल मंत्र होते हैं। क्या होते हैं, मूल मंत्र। ठीक है, इसके बिना मतलब सर्वाइवल है ही नहीं, यूट्यूब पर सर्वाइवल है ही नहीं इनके बिना। ठीक है, अब भाई अगला देखते हैं। अगला भाई 3.6 यार इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। एक गड्डी है, गड्डी लैम्बोर्गिनी पीले रंग की, वही वाली। ठीक है, एक क्या है, गड्डी है। ठीक है, ये कितनी रफ्तार से चल रही है भाई, रफ्तार कितनी है, 126 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 126 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, और क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब ये 200 मीटर के अंदर स्टॉप हो गई। क्या, स्टॉप हो गई। तो हमें क्या बताना है, एक्सीलरेशन बताना है और टाइम भी बताना है। क्या, टाइम भी बताना है। यार आराम से कर लोगे, ये तो तुम मतलब पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो। ये क्वेश्चन तो मतलब मैं सोच रहा हूँ बहुत ही आराम से कर लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल में भी ऐसा क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। ठीक है, तुम पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, ठीक है भाई। तो भाई किलोमीटर पर आवर में थी, पर डिस्टेंस हमारे को 200 मीटर में गिवन है, तो हमने इसको क्या करा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, 5 बार 18, तो कितना आ गया भाई, 35 मीटर पर सेकंड। अब भाई साहब इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर। ठीक है, अब भाई थर्ड इक्वेशन लगा दो यार, क्यों, क्योंकि भाई एक्सेलरेशन हमें क्या निकालना है, तो भाई साहब वैल्यू पुट कर दो, 35 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू में a इंटू में 200। ठीक है, तो एक्सेलरेशन यहाँ से क्या होगा, माइनस 35 इंटू में 35 अपॉन में 2 इंटू में 200।
ठीक है भाई, यही होगा। कैलकुलेशन तुम कर लेना कि एक्सेलरेशन यहाँ से निकल के आया 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो मैंने निकल के आया वो क्या आया, माइनस का 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस का 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर होगा ये, क्लियर होगा। ठीक है, अब आ गया एक्सेलरेशन। अब हमें क्या निकालना, टाइम निकालना है। क्या टाइम निकालना है, तो भाई टाइम भी निकल जाएगा। टाइम क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से टाइम निकाल लो, v = u + at, ये होती है भाई फर्स्ट इक्वेशन। फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0, इनिशियल कितनी थी 35, एक्सेलरेशन कितना 3.06, और टाइम हमें क्या निकालना है, तो -35 अपॉन -3.06 में टाइम। ठीक है, तो टाइम मेरा यहाँ से क्या 11.43 कुछ सेकंड निकल के आएगा। तुम कहोगे भाई भैया ने तो आंसर रट रखे हैं, आंसर रट नहीं रखे यार, याद हो जाते हैं। ठीक है, तो भाई क्लियर है, कुछ नहीं यार, एक्सेलरेशन निकाला, टाइम निकालना था, फाइनल वेलोसिटी मेरे को पता है, इनिशियली पता है, एक्सेलरेशन निकालना था, टाइम एक्सेलरेशन पता था, टाइम निकालना था, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करी और टाइम हमने निकाल दिया, ठीक है, माइनस से माइनस खत्म हो गया था, याद रखना है। ठीक है भाई, कौनों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हमने देखे भाई, कितने क्वेश्चन देखे, 1 2 3 4 क्वेश्चन नहीं यार, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन अभी तक हमने देखे। 5 क्वेश्चन एकदम मतलब मस्त तरीके से क्लियर होंगे, उम्मीद तो यही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 3.7 देखते हैं। 3.7 बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, सही बता रहा हूँ, बहुत मस्त क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन देखो, ठीक है, यहाँ से बना लेते हैं। एक ये ट्रेन ए है, क्या है, ट्रेन ए, क्या ट्रेन ए, ठीक है, ट्रेन ए है, 2 ट्रेन ए एंड बी, और इस ट्रेन की लेंथ है 400 मीटर। ठीक है, और एक ट्रेन बी है, ट्रेन भी दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, ये भी कितनी है 400 मीटर। ठीक है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस था, हमें नहीं पता क्या था इनके बीच में कुछ डिस्टेंस, कैसे पता भैया आपको, क्वेश्चन ने बोल रखा है इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन तो बाद में पढ़ लेना, मैं बस हिंदी में बता रहा हूँ। ठीक है, ये भी इस रफ्तार से चल रही है और ये भी इस रफ्तार से चल रही है। ठीक है, अब भाई बी वाले ड्राइवर को ईगो हर्ट हो गई, क्या हो गई, ईगो हर्ट हो गई बी वाले ड्राइवर की। क्यों, क्योंकि भाई बी वाला ड्राइवर था पीछे, तो उसकी क्या होगा, ईगो हर्ट हो गई। ठीक है भाई, तो भाई उसने क्या करा, उसने सोचा कि भाई अब मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा और इसको ओवरटेक करूंगा। ठीक है, और देखो भाई तुम्हें सबको पता होगा ट्रेन में 2 बंदे होते हैं, एक ड्राइवर होता है और एक पीछे क्या होता है, गार्ड होता है। इसमें भी क्या है, इसमें ड्राइवर और इसमें गार्ड है। ठीक है, इसके ड्राइवर ने सोचा कि भाई साहब मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा और फिर मेरा ड्राइवर इसको ठेंगा दिखाते हुए निकल लेगा। ठीक है, ये इसका प्लान था। ठीक है, इन दोनों के बीच में बात हुई। ठीक है, इसने इसको कहा मस्त प्लान है। ठीक है, और इनने क्या करा, प्लान को एग्जीक्यूट करा। ठीक है, फिर इनने एक्सेलरेट करना चालू करा। एक्सेलरेशन कितना गिवन है भैया, एक्सेलरेशन गिवन है 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इनने क्या करा, अपने ट्रेन को एक्सेलरेट करा। क्यों, क्योंकि भाई इनको अपने प्लान को क्या करना था, एग्जीक्यूट करना था, जो ठेंगा दिखाने वाला प्लान था, जो मैंने बताया। ठीक है, वो अंदर की बात है, वो ठेंगा दिखाने वाली बात। ठीक है, अरे अंदर की बात नहीं, यहाँ पे लिखा है ब्रशेस पास द ड्राइवर। ब्रशेस पास मतलब जो उसके पीछे क्रॉस होता है ना, वो दिखा के जाना। ठीक है, वो होता है ब्रशेस पास द ड्राइवर। ठीक है, तो भाई 50 सेकंड बाद ये भी ट्रेन चल रही है, कितनी 72 थी, 72 किलोमीटर पर आवर। मेरे को भाई किलोमीटर पर आवर में मजा नहीं आता, किस में होना चाहिए, इसमें 18, 8 4 32, तो भाई 20 मीटर पर सेकंड। इसकी भी कितनी थी, 72 ही थी, इसकी भी बिल्कुल, इसकी भी 72 थी, इसकी भी क्या हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया। ठीक है, तो भाई अब ध्यान से देखो, ध्यान से 50 सेकंड बाद इस ट्रेन ने भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, पर भाई क्वेश्चन कह रहा है 50 सेकंड बाद इसका जो ड्राइवर है ना, वो इसका जो कंडक्टर है वो इसके ड्राइवर के पास था, इसका जो गार्ड है वो इसके क्या, ड्राइवर के सामने था 50 सेकंड बाद। मतलब 50 सेकंड बाद का सिनेरियो कुछ ऐसा था कि मतलब 50 सेकंड बाद इस वाली ट्रेन ने भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करा, और ये ट्रेन कहाँ पहुंच गई भैया, इसके आगे। कहाँ पहुंच गई भैया, इसके आगे। समझ गए कि भाई साहब इसके ड्राइवर के सामने कौन आ गया, इसका गार्ड आ गया। इसके ड्राइवर के सामने इसका कौन आ गया, गार्ड आ गया।
इस वाली ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा 50 सेकंड। टाइम कितना लगा इसको यहाँ पहुंचने में 50 सेकंड। क्यों? क्योंकि भाई 50 सेकंड बाद इसके ड्राइवर ने इसको क्या दिखा दिया, ठेंगा दिखा दिया। तो भाई साहब डिस्टेंस कितना है ये, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, कुछ नहीं, स्पीड इनटू में टाइम कितना आएगा 1000 मीटर। तो ये डिस्टेंस मेरा क्या निकल गया है 1000 मीटर। क्या निकल गया है 1000 मीटर। अब भाई देखो, अब डायग्राम से देखो कि इस वाली ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इस वाली डिस्टेंस को यहां पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, पहले x कवर करना पड़ेगा, पहले x, फिर ये 400 मीटर ट्रेन की लेंथ कवर करनी पड़ेगी, पहले x फिर यहाँ आएगी, ठीक है, फिर ये 400 कवर करेगी तो इसके एकदम साथ में आ जाएगी, फिर ये 1000 मीटर कवर करेगी तो इसके यहाँ पे आ जाएगी, फिर से 400 मीटर कवर करेगी, जब 400 मीटर जब कवर करेगी तो इसका गार्ड इसके उसके साथ होगा। क्लियर है, क्लियर है? नहीं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो भाई, देखो देखो देखो, ये यहाँ पे थी, x डिस्टेंस कवर करने के बाद यहाँ पे आई, ठीक है, मतलब इसका a और गार्ड यहाँ ऐसी x डिस्टेंस कवर करने के बाद सिचुएशन ऐसी हो गई, ऐसी हो गई, एकदम एकदम आमने सामने, ठीक है। फिर ये 400 मीटर कवर करा इसने, 400 मीटर कवर करा, 400 मीटर कवर करने के बाद सिचुएशन ऐसी हो गई, ठीक है। फिर ये 1000 मीटर कवर जब करा, 1000 मीटर जब कवर करा तो इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई, ठीक है, कुछ ऐसी हो गई। अब भाई इसके ड्राइवर इसका ड्राइवर दोनों आमने सामने, पर हम प्लान में क्या था कि इसका गार्ड इसके ड्राइवर के सामने होना चाहिए। तो भाई ये और क्या, इसको और 400 मीटर कवर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई 400 मीटर उसकी लेंथ है। तो भाई साहब इस वाली ट्रेन को टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, इसको कवर करना पड़ेगा पहले x, फिर ये वाला 400, फिर ये वाला 1000 और फिर ये वाला 400, तब जाके इसका गार्ड इसके ड्राइवर के सामने आएगा, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 400, 400, 800, 1800 प्लस x, टोटल डिस्टेंस मेरा कितना हो गया 1800 प्लस x, ठीक है। अगर क्लियर ना हो ना तो भाई बता देना तुम, ठीक है। इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इस वाली ट्रेन को, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के देखना, क्लियर हो जाएगा। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, बाकी सब चीज तो हमारे पास है। डिस्टेंस कितना है 1800 प्लस x। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भाई क्या कहती है, ut प्लस में हाफ at का स्क्वायर। टाइम है, u है, a है, t है, ठीक है, और s भी है, तो x मेरा वहां से निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाई, थर्ड इक्वेशन, वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इनिशियल इसकी वेलोसिटी कितनी थी इनिशियली 20, टाइम कितना था 50, हाफ। एक्सीलरेशन मैंने बताया 1 का करा था, इनटू में 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब इससे खत्म 25 आ गया, और 1800 प्लस x इज इक्वल टू में 1000 प्लस में 25, ये कितना 1250, तो 1800 प्लस x इज इक्वल टू में 2250, ठीक है। और भाई सब इसको मैं अब थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, 2250 आया, और x यार मार्कर नहीं चल रहा है, ठीक है। और फिर x जो मेरा आया वो कितना आया 2250 माइनस 1800, तो x मेरा क्या निकल के आया 450 मीटर, 450 मीटर। अब मेरे को पता है भाई बहुतों के कमेंट आने वाले हैं कि भाई वो कहेंगे कि भाई भैया कुछ बुक में दे रखा है 1250, कुछ बुक में दे रखा है 1250। भाई 1250 ये वाला डिस्टेंस है, इसके ड्राइवर और इसके गार्ड के बीच का डिस्टेंस, इसके ड्राइवर और इसके गार्ड के बीच का डिस्टेंस है 1250। कैसे देखो, x मैंने फाइंड क्या कर लिया 450, 400 400 800, 800 450 कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा ना। तो भाई वो 1250 किसका डिस्टेंस है, ए वाले ड्राइवर का और बी वाले गार्ड के बीच का डिस्टेंस है वो 1250, ठीक है भाई। तुम्हें पता चल गया कि भाई 1250 क्या और 450 क्या, 450 एक्चुअल डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस किसके बीच, इसके गार्ड और इसके ड्राइवर के बीच में, ठीक है, ठीक है। क्लियर होगा यार ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। मटो देते हैं, मटो, ठीक है भाई, ठीक है। इसमें से कुछ क्वेश्चन हैं जो कि तुम्हें रिवीजन टाइम पे कराएंगे, ठीक है। उसमें कुछ टॉपिक बताने हैं तब वो कराएंगे, ठीक। तो जो मैं करा रहा हूँ वो अभी देख लेते हैं, ठीक है। अब ये 2 लेन, हाँ 2.8 देख लेते हैं। वो 3.8 भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 2 लेन है, मतलब
टू लेन मतलब एक आने वाली लाइन एक जाने वाली लाइन, ठीक है। यहाँ पे एक थी गड्डी लैम्बोर्गिनी, ठीक है, ए गाड़ी, यहाँ पे एक बी गाड़ी है, मतलब ये जाने वाली लाइन है और ये आने वाली लाइन है, ऐसी टू लेन है, ठीक है ना, ठीक। और यहाँ पे थी एक बी वाला रॉन्ग साइड में चल रहा है, बी वाला कहाँ चल रहा है, रॉन्ग साइड में, और यहाँ पे क्या एक सी, इतना इधर, ठीक है, सी यहाँ पे रख लेते हैं इसको। अब भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो, इसकी रफ्तार देख लेता हूँ मैं कितनी है, ए स्टैंडर्ड 36 किलोमीटर पर आवर, 36 से चल रही है तो इसकी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड। इसकी रफ्तार कितनी है, 54 है शायद इसकी, हाँ 54, तो इसकी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई। याद वैसे ही कर लेना, 54 इंटू में 5/18, अभी जो मैंने बताया था, ये भी 54 से चल रही थी तो इसकी भी 15 मीटर पर सेकंड, सॉरी, ठीक है। तो भाई देखो, अब ध्यान से देखो, ये वाला डिस्टेंस क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर रखा है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, ठीक है। देखो इस वाले बी को ए को ओवरटेक करना है, इस वाले बी गाड़ी को ए को क्या करना है, ओवरटेक करना है। पर ए वाली गाड़ी इस साइड आ रही है, बी वाली गाड़ी इस साइड आ रही है, और ये भी इस साइड चल रही है, ये तीनों चल रही है, देखो। अब भाई क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमम क्या एक्सेलरेशन होना चाहिए कि भाई बी ए को ओवरटेक कर दे, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। देखो भाई ये भी चल रही है, ये दोनों भी चल रही है, ये भी चल रही है, बी के पास मिनिमम कितना टाइम होगा, बी के पास मिनिमम उतना टाइम होगा जब ये, अगर मान लो सी ए को ओवरटेक कर गई बी से पहले, सी ए को ओवरटेक कर गई बी से पहले, तो भाई बी और सी के बीच में क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई अगर बी ए को क्रॉस कर गई ए से पहले बी क्रॉस कर गई ए को, तो भाई बी और सी के बीच में क्या हो जाएगा, टक्कर हो जाएगी। तो मतलब मिनिमम इनके पास कितना टाइम है, जब तक सी ए को क्या नहीं कर जाती, ओवरटेक नहीं हो जाती, जब तक सी ए को ओवरटेक नहीं कर जाती तब तक बी के पास क्या है, टाइम है, तब तक बी के पास क्या है, टाइम है। देखो भाई तीनों गाड़ियां मूव कर रही है, तो यहाँ पे कंसेप्ट आएगा भाई रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है। यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी निकालो सी ए की, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी होगी, 15 + 10 = में 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड। तो भाई देखो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1000 है, तो भाई 25 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, तो भाई साहब टाइम कितना हुआ, ये 1000 मीटर कितनी देर में कवर हो जाएगा, 1000 मीटर कवर हो जाएगा 1000/25 मतलब 40 सेकेंड में, 40 सेकेंड में ये 1000 मीटर दोनों कवर कर लेंगे, ठीक है, 40 सेकेंड में ये 1000 मीटर कवर हो जाएगा, ठीक है। मतलब बी के पास मिनिमम कितना टाइम है, 40 सेकेंड है मैक्स, ठीक है, कितना टाइम है, 40 सेकेंड है, 40 सेकेंड से पहले बी को क्या ओवरटेक करना है, ओवरटेक करना है, ठीक है। तो मतलब टाइम तो हमारे पास आ गया कि भाई कितना टाइम है, ठीक है। अब भाई देखो ये दोनों भी चल रही है, तो यहाँ पे भी क्या रिलेटिव वेलोसिटी है, क्या है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना, बी माइनस बी होता है, अभी मैंने बताया, तो भाई कितना आएगा 15 - 10, क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड क्यों, क्योंकि भाई ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, इफेक्टिवली 5 मीटर ये आगे होगी, इससे इफेक्टिवली ये आगे होगी, ठीक है। तो भाई साहब 5 मीटर पर सेकेंड, आप भाई डिस्टेंस कितना कवर करना है, 1000 कवर करना है, वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड है, टाइम कितना है, टाइम है भैया 40 सेकेंड, ठीक है, 40 सेकेंड, एक्सेलरेशन निकालना है। तो भाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में को सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या लग रही है, सुटेबल लग रही है, क्या लग रही है, सुटेबल, तो यार वो लगा देते हैं ना, 1000 = में 5 × में 40 प्लस में हाफ × में a × में t का स्क्वायर, 40 × में 40, ठीक है, समझ गए भाई, समझ गए। इससे ये खत्म 20, और यहाँ पे कितना 1000, यहाँ पे कितना 1000 क्यों हो जाएगा ये, 5 4 20 200 होगा यार, क्या बावड़ा हो गया मैं तो कतई। और यहाँ पे कितना देगा 20 × में 40 × में a, तो भाई साहब यहाँ पे कितना 800 हो जाएगा, 800 = में 800 a, तो a कितना आया 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो भाई साहब मिनिमम एक्सेलरेशन जो b को करना पड़ेगा वो कितना है, वो है 1 मीटर पर सेकेंड, कितना है 1 मीटर पर सेकेंड, ये मिनिमम है, इससे ज्यादा ही रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भाई 40 मीटर पर सेकेंड क्या है, वो 40 सेकंड के अंदर उसको कवर कर लिया, इसलिए इससे ज्यादा ही रखना पड़ेगा। पर मिनिमम क्वेश्चन ने पूछा तो मिनिमम कितना है 1 मीटर पर
सेकंड। ठीक है भाई, क्लियर है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, ये दोनों चल रही है, इसलिए ये वाला डिस्टेंस जल्दी कवर होगा, जल्दी कवर। अगर ये नहीं चल रही होती, सिर्फ ये चल रही होती, तो बस हम इसकी वेलोसिटी लेते, पर ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, तो ये 1000 किलोमीटर बड़ी जल्दी कवर होगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, रिलेटिव वेलोसिटी ली दोनों की। क्या ली, रिलेटिव वेलोसिटी ली दोनों की, और उस रिलेटिव वेलोसिटी से मैंने टाइम निकाल लिया, और वो टाइम था कि भाई ये 40 सेकंड बाद ये सी ए को क्या कर जाएगी, ओवरटेक कर जाएगी, क्या कर जाएगी, ओवरटेक कर जाएगी। ठीक है, अगर सी ए को ओवरटेक कर गई तो भाई टकराना ही टकराना है। ठीक है, अब भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 3.8। ठीक है, 3.9 वाला भैया करेंगे तुम्हें। ठीक है, ठीक है, अब हम देख लेते हैं भाई 3.10। 3.10 हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन कि भाई 3.10 क्या कह रहा है। ठीक है, ठीक है, तो भाई अब देखो, जैसे भाई वीडियो काफी लेंथी हो रही है, ठीक है, मैं नहीं चाहता यार, देखो क्योंकि पता क्या होता है, बच्चे ना मतलब वीडियो की ड्यूरेशन देख के भी वीडियो देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि उस वीडियो में कितने क्वेश्चन है, बच्चे देखते हैं यार 1 घंटे की वीडियो है, बोर हो जाएंगे वो, तो इसलिए भाई यहाँ की इस वाली वीडियो को हम यही खत्म कर देते हैं। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, उसमें हम एडिशनल वाले भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे मेन एक्सरसाइज के अब 4 क्वेश्चन बचते हैं, 4 क्वेश्चन के बाद कुछ एडिशनल भी देखें, मतलब इस वाली में अगर अभी हमने 9 के करीब डिस्कस कर लिए, नेक्स्ट वाली में भी 9 के करीब डिस्कस कर लेंगे, तो हमारा भाई इस वाले चैप्टर पे क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। फिर तुम्हें क्या, फिर भाई तुम्हारे टॉपिक वाइज हम असाइनमेंट देंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज असाइनमेंट जो यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, जो सिर्फ भाई सिर्फ यूट्यूब पे है, हमसे कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, जो हमसे कनेक्टेड अगर कोई नया है और भाई जिसको प्राइवेट क्लास भी चाहिए, जैसे कोई कह रहा है भाई जैसे आजकल जूम वूम बहुत चल रहा है, अगर कोई नया है तो भाई इस वाले नंबर पे कांटेक्ट कर लो व्हाट्सएप पर। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, जहाँ पे तुम्हें भाई आराम से जूम की सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। ठीक है, और ये मैं सोचता हूँ सिर्फ जूम की भी, यूट्यूब भी है, जूम भी है, पर्सनल असाइनमेंट, नोट्स, पर्सन, सब कुछ। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे आज की वीडियो को हम क्या करते हैं, एंड करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।